जय हिंद, नमस्कार। मैं आबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, फ्राइडे को जो ग्लोबल मार्केट में हुआ उसने एक बार फिर से इन्वेस्टर्स को ये याद दिला दिया कि जो कुछ भी मार्केट में हुआ वो एक दिन में सब कुछ बदल कर रख सकता है। नेस्डेक 4% टूट गया अप्रैल 2025 के बाद। सबसे खराब दिन ये बोला जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स स्टॉक में भी और भी बड़ी तबाही देखने को मिली। मार्वल 16% गिरा, एएमडी और इंटेल 11% लुढ़क कर नीचे आ गए। और हमने देखा कि जो सारा कुछ हमें नजर आ रहा है और ये सारा कुछ कोविड क्रैश के बाद सबसे बड़ा सिंगल डे डिक्लाइन नजर आ रहा है। और सिर्फ स्टॉक नहीं बल्कि बिटकॉइन से लेकर आप गोल्ड, हर तरफ जो सेफ हेवन तक थे वो भी टूट कर गिर गए। और एशिया में, साउथ कोरिया में, और हमने देखा कि कॉप से 5.5% टूट गया। सैमसंग और एसके हाइनेक जैसे टेक जाइंट्स पर भी भारी प्रेशर नजर आया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, सबसे बड़ा सवाल कि एआई बूम की जो हवा है क्या वो पूरी तरह से निकल गई है, या फिर इन्वेस्टर जो है एआई ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि मार्केट किसी और बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है। जैसे कि बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि स्पेसएक्स आईपीओ आ सकता है। और अगर वॉल स्ट्रीट के जो एआई डार्लिंग्स हैं उनमें से करेक्शन शुरू हो गया तो क्या ग्लोबल कैपिटल अब नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश में है और भारत की तरफ उसके लिए नजरें टिकाए हुए बैठे। जब अमेरिका के जो टेक जाइंट्स हैं उन पर प्रेशर है, तो क्या भारतीय बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अगला ग्रोथ डेस्टिनेशन नजर आ रहा है? तो और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हेल्दी करेक्शन है या फिर एआई बबल में पहली बड़ी दरार? तो इसको समझेंगे और समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उमेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, नेस्डेक में इतनी तेजी से सेलिंग के पीछे आप क्या असली वजह देख रहे हैं? क्या वैल्यूएशन या फिर लिक्विडिटी क्रंच? देखिए, अमेरिकन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो उनका स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है 75 ट्रिलियन डॉलर्स, और अमेरिकन इकोनॉमी है 31 ट्रिलियन डॉलर्स की। मतलब उनकी इकोनॉमी से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। और कल जो एसएनपी के अंदर जो करेक्शन आया था वो कम से कम आया था 1.14 ट्रिलियन डॉलर्स का। गोल्ड के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर्स का करेक्शन आया है। और ऊपर से सिल्वर भी 8% गिरा है। क्रिप्टो भी एक तरह से 60,000 के नीचे आया है। क्रूड भी नीचे आया है। तो ये कलेक्टिव सेल ऑफ हुआ था फ्रॉम ऑल द एसेट क्लासेस। और देखिए, सारे एसेट क्लासेस साथ में बड़े भी थे। और इसमें मेरा ये मानना है कि जब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जब उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 75 ट्रिलियन है, तो अगर $1.25 ट्रिलियन गिरता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कल जो गिफ्ट निफ्टी था वो 350 पॉइंट डाउन था, वो भी 1.5% डाउन है। उसका इम्पैक्ट हम मंडे को देखेंगे भारतीय मार्केट में। अंबर जी, एक तरह से आप नोट कर लीजिए, ये जो सेल ऑफ था वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत हाई हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिपोर्ट आई है कि जो एआई को बनाना इजी है, ओन करना बहुत मुश्किल है। इसके जो बजट्स होते हैं, इसको रन करना, इसके ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। एक और एक चीज़ है कि जैसे स्पेसएक्स का आईपीओ आने वाला है, $75 बिलियन का आईपीओ आने वाला है। और वो 1.77 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन वो चाहता है। आंथ्रोपिक भी 1 ट्रिलियन डॉलर्स की अभी उसको सेकेंड राउंड ऑफ या थर्ड राउंड ऑफ फंडिंग वो करने वाला है। इससे समझ में आता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ये बिग टिकट फर्म्स के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए वो सारे रिस्की एसेट क्लासेस से वो अपना पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं। अंबर जी, देखिए, कल जो स्केल ऑफ जो फॉल आया था, जैसे साउथ कोरिया के अंदर आया था और अमेरिका के अंदर जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स है उसमें भी शार्प फॉल आया है। ये एक तरह से लिक्विडेशन बोलते हैं। लोग अपना पैसा वापस एक तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेजरी यील्ड्स में रख रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आगे जाके भी ऐसे करेक्शंस आना ही है, क्योंकि वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करती है। भारत की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अगर स्टॉक मार्केट की, मेरे ख्याल से 4.2 या 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जबकि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की है। तो हमारी इट इज रिलेटिवली इक्वलेंट, और जबकि अमेरिका की 2.5 टाइम्स है। तो ये एक बहुत बड़ा बबल है।
अमर जी देखिए कि अमेरिका में जो कंपनीज है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की इकोनॉमी से ज्यादा है, एनवीडिया है उसकी 4.71 ट्रिलियन डॉलर्स है। उसके बाद एप्पल देख लीजिए वो 4.28 ट्रिलियन डॉलर्स है। अल्फाबेट गूगल जो है 4.22 ट्रिलियन डॉलर्स है। ये अमेरिकन कंपनीज है, सिंगल अमेरिकन कंपनी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की जीडीपी से बढ़कर है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि दिस इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट। तो आगे जाके इसमें करेक्शन आ जाएगा, अगर अगर डिलीवरीज नहीं हुई, वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं हुए, तो करेक्शन आना लाजमी है और ये ब्रॉड जी बेस्ड सेलिंग होने वाली है। जी। तो उमेश जी, अब हम क्या ये बात मानें कि जो एआई स्टॉक्स हैं वो रियलिटी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पे ट्रेड कर रहे थे, इसलिए सारा कुछ नजर आ रहा है? और मैं साथ ही स्पेसएक्स आईपीओ पे भी बात करूंगी, पहले मैं आपसे एआई स्टॉक्स पे जानना चाहती हूँ, तो क्या? देखिए देखिए एआई स्टॉक्स के ऊपर ऑलरेडी जो है वहां पर एक स्पेक्टेकुलर बुलरन आ चुका है। जो हम मुझे मालूम है लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, अमेरिका की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 52-54 ट्रिलियन थी, आज 75 ट्रिलियन है। तो 21 ट्रिलियन बढ़ा है, तो ये बहुत बड़ा जंप आ चुका है। कितना बढ़ेगा? कभी ना कभी तो मार्केट जो है करेक्ट आना ही है। और ये अब क्या हो रहा है कि ये बड़ी कंपनीज को भी समझ में आ गया है कि ये जो है लास्ट लेग ऑफ द बुल मार्केट हो सकता है। इसके लिए एवरीबडी वांट्स टू कैश आउट, और इसीलिए आप देखिए स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है और एंथ्रोपिक भी अपना जो फंडिंग है वो भी रेस कर रहा है। सब वैल्यूएशन का गेम है और वहां पर प्रोजेक्शंस चल रहे हैं, पर अगर एक्चुअल रियलाइजेशंस नहीं आते हैं तो करेक्शंस और भी ब्रूटल होंगे। ये भी बता देता हूँ, ये तो सिर्फ स्टार्ट है, या इससे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी से करेक्शन आएगा, पर डेफिनेटली करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। दिस इज जस्ट एक तरह से वार्निंग सिग्नल है। कह सकते हैं कि अभी सिर्फ ये शुरुआत है जो अभी हमें नजर आ रही है, और आगे कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन स्पेसएक्स आईपीओ की हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए जो लिक्विडिटी रेज की वो की जा रही है, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो कम किया जा रहा है? क्या हो रहा है ये? देखिए अमेरिका के अंदर जो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो भी एक तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अंदर भी जॉब डेटा बरोबर नहीं आ रहा है और रेट्स अभी कम नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिका के अंदर डेब्ट बढ़ता जा रहा है। तो मनी प्रिंटिंग एक तरह से चालू है। तो लोगों को भी समझ में आ गया है कि जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है वो एक तरह से डिटरमाइन कर रहे हैं। देखिए एक और एक चीज देखिए, स्पेसएक्स जो है वो 75 बिलियन डॉलर रेस कर रहा है और उसको वैल्यूएशन चाहिए 1.77 ट्रिलियन। ओपन एआई प्राइवेट फंड रेजिंग वैल्यूएशन कर रहा है, उसकी जो वैल्यूएशन है अराउंड 1 ट्रिलियन है। एंथ्रोपिक है वो भी प्राइवेट फंड रेजिंग वैल्यूएशन कर रहा है, उसकी भी 1 ट्रिलियन है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो कंपनीज है ये ट्रम्प के बाद इन्होंने एक तरह से अपनी वैल्यूएशन बहुत बढ़ी है। तो नए तरीके से बिग टेक आ रहा है, जो देखिए फेसबुक, मेटा और गूगल ये सब थे पहले से, अल्फाबेट थे। अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं जैसे पैलेंटीर है, ओपन एआई है। इन सब कंपनीज भी अपनी मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स आईपीओ लेके आ रही है ताकि ये उस फील्ड में जा सके। तो पूरा जो गेम है एक तरह से जो ट्रम्प के जो फेवर्ड जो टेक ग्रुप है उनको फेवर कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि अब जो केविन वॉश जो अपॉइंट हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा रेट कट करना, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो उनको रेट कट तो कर नहीं सकते, पर वो स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। और इसी में एक तरह से इन डिसीजन के कारण मार्केट में अभी एक शॉर्ट टर्म एक तरह से लिक्विडेशन चल रहा है और वो रीएलोकेशन ऑफ एसेट्स होता जा रहा है। अंबर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो उमेश जी? यस, मैं सुन पा रहा हूँ। जी। लेकिन उमेश जी, बात अब सवाल ये है कि जब गोल्ड और बिटकॉइन दोनों एक साथ गिर रहे हैं, तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए पैसा जा रहा है शॉर्ट टर्म अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी एसेट्स वो है।
और बाद में वो अलोकेट होगा, उसके बाद इवेल्युएट होगा, क्योंकि जब ब्रॉड बेस्ड करेक्शन आता है सारे एसेट क्लास गिर रहे हैं, तो रीएलोकेशन जब होगा देखा जाएगा अपॉर्चुनिटी किस में। जैसे स्पेसएक्स का आईपीओ आने वाला है, फिर ओपन एआई के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, या दूसरे एसेट क्लासेस भी हो सकते हैं, दूसरे मार्केट्स भी हो सकते हैं जो बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल कैपिटल फ्लोज जो हैं वो एक तरह से नए वैल्यूएशन ढूंढ रहे हैं। और आप ये देखिए इंडियन मार्केट तो कंटिन्यूसली गिरता ही जा रहा है, और अभी भी बोल रहे हैं कि 300 से 350 पॉइंट मंडे निफ्टी गिरने वाला है। और अभी जो जिस हिसाब से इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, तो मार्केट्स इसको एक तरह से फर्दर करेक्शन एक्सपेक्टेड है इंडियन मार्केट में, और रेंज बाउंड होने वाला है। आवाज नहीं आ रही है आपकी? नहीं आती हो। आई होप मेरी आवाज उमेश जी आप तक पहुंच रही है। यस। जी उमेश जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ग्लोबल फंड्स हैं अब एआई हैवी और यूएस मार्केट से निकल कर क्या इंडिया जैसे जो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरीज हैं उनकी तरफ शिफ्ट होंगे? देखिए कल ही जो जीडीपी के फिगर्स आए हैं, 7.8% की ग्रोथ उन्होंने बताई है। एक तरह से इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंट है। अब इंस्पाइट ऑफ ट्रम्प के टेंट्रम्स, ट्रम्प की टैरिफ्स और ट्रम्प के जो एडवर्स स्टेटमेंट्स आए थे, उसके अलावा आप ये देखिए कि फरवरी में युद्ध चालू हुआ और मार्च के अंदर इसका इफेक्ट नहीं आया। पर मेरा ये मानना है कि ये जो क्वार्टर आने वाला है उसके जब जीडीपी नंबर्स आएंगे, उसके अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। और आप ये भी देखेंगे कि सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के कारण मार्केट ने ऑलरेडी उसको फैक्टर कर दिया है। इसके लिए करेक्शंस इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। ऊपर से एल नीनो जो मई से लेके जुलाई तक सस्टेन्ड गर्मी रहने वाली है, उसके कारण बहुत जगह सूखा रहेगा, बहुत जगह एक्सेस रेनफॉल होगी, तो वहां पर भी रूरल डिमांड इफेक्ट हो सकती है। इंडियन मार्केट के अंदर जो नेगेटिव न्यूज है, जितनी भी नेगेटिव न्यूज है, वो एक तरह से फैक्टर इन हो चुकी है। अब ग्लोबल कंपनीज भारत की तरफ आने के लिए तैयार हो रहे हैं। अमर जी, मैं कुछ परिदृश्य बताता हूँ। पिछले हफ्ते ही 3 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भारत आके गए थे। एक तो चिली के साथ भारत जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर ऑलरेडी वहां पर काम कर रहा है। म्यांमार के साथ भी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उनके साथ भी हम वो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं। और अभी भारत के अंदर वेनेजुएला की राष्ट्रपति आई हुई है, और भारत के साथ हमारा क्रूड समझौता हो सकता है वेनेजुएला के अंदर। ऊपर से भारत की जो कंपनी है ओएनजीसी, वो एक तरह से वेनेजुएला के अंदर डीप ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकती है। और कल ही रिपोर्ट आई थी कि कैसे जो अंडमान बेसिन के अंदर हमने वहां पर सेकेंड जो है गैस जो है डिस्कवरी की है। ये विजयपुरम 3 वेल्स में की है, और इसके अंदर जो मीथेन कंटेंट है जो नेचुरल गैस में, वो हाई है। जैसे जो सितंबर में हुआ था वैसे ही अभी हमको मिला है, जो इसमें मीथेन कंटेंट इज अराउंड 87 to 90%। अब इसके ऊपर कमर्शियल वायबिलिटी इसकी स्टडी हो रही है। तो फ्यूचर में जो है हमारा जो गैस का इंपोर्ट है 10 to 20% शायद कम हो सकता है। एक और एक चीज आप देखिए कि डिफेंस के मामले में कंटिन्यूसली हम जो है, हम वहां पर भी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। उसके ऊपर सरकार पीएलआई स्कीम्स देती जा रही है। पर देश के अंदर भारत जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, भारत जिस हिसाब से हमको पोजीशन कर रहा है, उसके हिसाब से तो देश के अंदर जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज है, जैसे राहुल गांधी है, वो बोल रहे हैं इकोनॉमिक सुनामी आने वाला है, मोदी गवर्नमेंट जाने वाली है, मोदी गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा सकती है। ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट आता है जिसमें बोला जाता है कि भारत सरकार ने अपना गोल्ड बेच दिया है, फिर वो डिनाई भी करते हैं। इससे पहले भी बात हो चुकी थी। दिल्ली के अंदर कॉकरोच पार्टी जो है, कॉकरोच सीआईए सोरोस पार्टी का जो अभिजीत है, वो अभी अमेरिका से आया है। और आज जो देखा गया वहां पर एक तरह से पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम गैदर हो चुका है। आपके नेता वहां पर खड़े हैं, सोनम वांगचुक खड़े हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि उनकी प्रोटेस्ट गलत है,
पर द वे ऑफ प्रोटेस्ट, ये सोचिए 2 मिलियन उनको व्यूज मिले थे, 2 मिलियन लाइक्स मिले थे हफ्ते भर में, तो कम से कम 2 लाख लोग तो आने थे, पर वहां पर सुबह 200 लोग से ऊपर नहीं थे। और जो उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो छाव में बैठ के कॉफी पी रहे हैं, और जो अभिजीत है वो अब भागने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि दिल्ली की हीट के सामने उनका माथा चकरा रहा था। तो ये सब बताया अमेरिका जा में रहा तो है। वहां पे एकदम ठंडक पड़ी हुई है, यहाँ पर दिल्ली की चिलचिलाती धूप में कैसे वो कॉकरोच बन पाएंगे? यही मैं बता रहा हूँ कॉकरोच कि तो वैसे भी नमी में रहते हैं, जहाँ पे नमी होती है थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो कॉकरोच है ये लोग, और एक चीज देखिए कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे चीफ जस्टिस ने स्टेटमेंट दिया था, फिर एक पॉपुलर टेलीविजन एंकर ने कुछ बोल दिया, फिर बिहार में वो खान साहब की बात हो रही है। ये सब चीजें छोटी छोटी बात है, पर ये टेम्परेचर बढ़ा रही है देश के अंदर। आप देखिए एक कैलकुलेटेड तरीके से जो रोष है भाजपा सरकार के खिलाफ कल्टीवेट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी बंगाल की विक्ट्री के बाद। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर हम फेंसिंग कर रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि एक रेजिम चेंज ऑपरेशन चालू हो चुका है, और ये सिर्फ जी। स्टार्टिंग है, ये अभी खत्म नहीं अच्छा हुआ है। उमेश जी, बिल्कुल मैं उमेश जी, जो ये अभी मैंने एक रिपोर्ट लगाई है, स्क्रीन पर नजर आ रही है, मॉर्गन स्टैनली कहता है कि इंडिया पर बुलिश नजर आता है। वो क्यों आ रहा है जबकि दुनिया की जो मार्केट्स हैं उसमें इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल ग्रोथ का बहुत बड़ा इंजन होने वाला है, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी यहाँ पर इतने सैंक्शंस लगा दिए, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। अब अमेरिका ट्रेड डील करना चाहता है भारत के साथ। सरगई गौर बोलते हैं कि 99% अग्रीमेंट हो गया है, 1% बचा है। तो ये मेरा मानना है कि ऑलरेडी जितना डैमेज हो चुका है वो कर चुके हैं, उसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी रेजिलियंट है। हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स है वो कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं डिस्पाइट सस्टेन्ड एफआईआई सेलिंग, और इसके कारण मार्केट एक तरह से स्टेबल है। पर मेरा ये मानना है कि इसके बाद अब 2-4 महीने और ऐसे ही चलेगा, और इसके बाद आप देखेंगे कि जो सरकार ने जो नीतियां ली है, और सरकार और ये जितने भी ये कॉकरोचेस, टर्माइट्स और आप और लेफ्ट के इकोसिस्टम है, ये एक्सपोज होते जाएंगे। लोगों का जो अभी जो आक्रोश है सरकार की तरफ वो निकल जाएगा, फिर बाद में उनको भी समझ में आएगा कि ये जो है सीआईए और सोरोस से बैक पार्टी है। उनको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म में सरकार काम कर रही है। ये जो उपद्रवी हैं, जो एक तरह से देश के अंदर रेजिम चेंज की ऑपरेशन कर रहे हैं, तब इन्वेस्टर्स वापस भारत आएंगे, और भारत के अंदर आके भारत का स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करेंगे। जो विदेशी इन्वेस्टर भारत के मार्केट को बेच रहे हैं, सडनली सब चेंज हो जाएगा। और अमेरिका को हमारे साथ ट्रेड डील करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि चाइना ने उनको कोई भाव नहीं दिया है। और आगे जाके अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है। अभी आप सोचिए कि कुछ दिन पहले मार्को रूबियो आए थे, उनके साथ 20 अमेरिकन सीईओज आए थे। वो भारत के न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसकी मार्केट साइज नेक्स्ट 2 डिकेड्स के अंदर अराउंड 280 बिलियन टू 300 बिलियन है। ये सिर्फ एक जी। सेक्टर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा डिफेंस और स्पेस कॉपरेशन, एआई और बहुत सारे अग्रीमेंट्स के लिए भी आ रहे हैं। अमेरिका जी चाहता है बिल्कुल। कि इनकी कंपनीज को जो है फ्री रन मिला जाए, पर भारत बोलता है हम अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पेच वहां पे अटका हुआ है, और ये जितनी भी बातें चल रही है देश के अंदर प्रॉब्लम है, और ये जो ब्लूमबर्ग के आर्टिकल्स आते हैं ये सब मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स हैं, ताकि भारत की इकोनॉमी को एक तरह से पेंट किया जाए कि डेड इकोनॉमी है, जबकि हमारी ग्रोथ रेट 7.8% है। तो ये रेजिलियंस दिखाता है। अंबर जी, दिस इज व्हाट बिल्कुल आई। बिल्कुल, तो इतिहास हमें ये बात बताता है कि हर बड़े जो बुल मार्केट के बीच में जो करेक्शन आता है, लेकिन हर करेक्शन का मतलब सिर्फ क्रैश नहीं होता। आज दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं एक क्रॉस रोड पर खड़े हैं। एक तरफ एआई रेवोल्यूशन की कहानी है जहां पर वैल्यूएशन आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया जैसे मार्केट्स है जहां पर ग्रोथ स्टोरी सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बिकती, बल्कि कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक डिमांड और इस सब पर टिकी हुई नजर आती है। इसीलिए
मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि आने वाला जो साल है वो इंडियन इक्विटीज के लिए मजबूत हो सकता है, लेकिन असली टेस्ट जब होगा जब ग्लोबल कैपिटल रिस्क से बचने के लिए नई जगह तलाशेगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नेस्डेक कितना गिरा, असली सवाल ये है कि अगर एआई ट्रेड की रफ्तार धीमी पड़ती है तो क्या इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स का अगला फेवरेट डेस्टिनेशन बनने वाला है, और अगर जवाब हाँ है तो क्या हम भारतीय मार्केट में जो बात देखते हैं रैली वॉल अंबरजी, स्ट्रीट से नहीं बल्कि भारत की अपनी ग्रोथ स्टोरी से लिखी जा सकती है। उमेश जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में अंबरजी, जुड़ने एक के पॉइंट लिए। ऐड जी करना चाहूंगा इसमें कि जी कल जी ही भारतीय सरकार ने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके लिए कुछ टैक्स रिबेट्स देना चालू कर चुके हैं। तो जी अल्टीमेटली दे आर अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल एज वेल। और हमने अपने अर्लियर शोज में बोला था कि जैसे निर्मला सीतारामन ने जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि हमें एफआईआईस और एफईआईस की जरूरत नहीं है, फाइनली सरकार को समझ में आ गया उनकी मिस्टेक और अब वो करेक्टिव मेजर्स भी ले रहे हैं। तो जी, गवर्नमेंट भी ये रेस्पॉन्ड बेहतर कर है। रही है। तो इससे बिल्कुल भी आप बिल्कुल देखिए कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा, एफआईआईस भी वापस आएंगे। देखिए थोड़ा बहुत बिल्कुल प्रॉब्लम रहेगा, उनको मनाना पड़ेगा, एकदम से नहीं आएंगे, पर जी अल्टीमेटली आना पड़ेगा उनको। तो मोदी बिल्कुल सरकार अब एक तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है और अच्छी बात है। इसके लिए मैंने बोला 2-3 महीने बाद आप देखेंगे कि जो भारत के मार्केट्स है वो बेस्ट परफॉर्मिंग होना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत